हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं साजिया आज आपको बताने वाली हूँ कि अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी या फिर कह सकते हैं अकाउंट्स। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों एक ही चीज़ें अलग अलग तरीके से कहते हैं, जैसे अकाउंट्स या अकाउंटेंसी। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को अकाउंटेंसी और बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्सर होता क्या है कि आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, चाहे वो एनसीईआरटी की हो या फिर किसी और राइटर की, तो आपको शुरुआत के एक दो चैप्टर थ्योरी के ही मिलते हैं जो बहुत ही बोरिंग से लगते हैं, इसे पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन इन थ्योरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप थ्योरीज़ नहीं जानिएगा तो आप आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ दैट कि एक बिजनेस है जिसे राजू ने स्टार्ट किया है। अब राजू ने स्टार्ट किया है एक बिज़नेस, तो उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो ज़रूर किया होगा। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बिज़नेस बिना इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है। तो सपोज़ राजू ने अपने बिज़नेस में 1,00,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये 1,00,000 चाहे तो वो कैश में भी कर सकता है या फिर कुछ क्रेडिट में भी कर सकता है। हो सकता है उसके पास 1,00,000 रुपीज़ ना हो तो कुछ पैसे किसी और से ले लिए हो, क्रेडिट में ले लिए हो। तो इस तरीके से बिज़नेस होता है। तो अब क्या होगा कि राजू जो ओनर है, ये ओनर है बिज़नेस का। अब जब उसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है तो 1 साल के बाद राजू को चाहिए कि वो अपने बिज़नेस के सारे पोजीशन को देखें, बिज़नेस की क्या स्थिति है वो फाइंड आउट करें। तो राजू को देखना होगा कि उसके बिज़नेस में कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने गुड्स हैं, कितने उसने ले रखे हैं पैसे, या किसी को कितने पैसे देने हैं। ये सारी चीज़ें उसे देखने हैं। बिज़नेस में उसके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी राजू को होनी चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें राजू को कैसे पता चलेगा? तो इन सारी चीज़ों को मालूम करने के लिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, एक वर्कशीट तैयार किया जाता है, जिसके ज़रिए से राजू अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होता है? जो हमें इस बिज़नेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे बिज़नेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, उसे अकाउंट्स कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिज़नेस के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है या जो बिज़नेस के बारे में हमें जानकारी देता है, उसे अकाउंट्स कहते हैं या अकाउंटेंसी कहते हैं। आप अगर किसी भी बिज़नेस का कोई भी अकाउंट्स उठा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसने बिज़नेस सही से किया है या नहीं किया है। अगर उसने सही से बिज़नेस किया है तो उसका अकाउंट्स प्रॉफिट में दिखाएगा, और अगर उसने बिज़नेस सही से नहीं किया है तो उसका अकाउंट्स लॉस में दिखाएगा। इस तरीके से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो स्टेटमेंट देता है उसे अकाउंट्स या अकाउंटेंसी कहते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? आप लोगों ने अकाउंट्स के बारे में देखा कि अकाउंट्स बेसिकली एक बिज़नेस लैंग्वेज है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपके बिज़नेस के बारे में। तो जिस तरह से हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD होते हैं, तो उसी तरह से बिज़नेस लैंग्वेज का भी एक अपना अल्फ़ाबेट होता है जिसे टर्म्स कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। जब तक आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं मालूम होगा तब तक आप आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बना सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानें। सबसे पहला टर्म है यहाँ पे ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, लायबिलिटीज़। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियो में।